हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक को पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके बारे में हम लोग वन शॉट पढ़ेंगे ना, जितना भी ये जरूरी चीज़ होगा। ये हम लोग का 10 क्लास का साइंस का केमिस्ट्री है, जिसका चैप्टर 4 है ना। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का वीडियो डाल चुके हैं। अगर नहीं देखे तो उसको जरूर देखिए। ये 10th में जो बच्चा एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग क्या किए, जितना भी समरी हो गया, वीवीआई ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, सबको हम लोग कवर किए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं गुरुजी, इसका परिचय जानते हैं। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्या क्या, ठीक है। ये चैप्टर किसके बारे में समझते हैं। तो पहला टॉपिक है हम लोग का, कार्बन पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। क्या बाबरे, कार्बन। क्या पाया जाता सबसे ज्यादा, कार्बन। कार्बन पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। यह जीवित प्राणियों, ईंधनों, खनिज तथा वायुमंडल में उपस्थित है। कार्बन के कारण ही विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, है ना बाबरे, याद रहेगा। तो कार्बन एवं इसके यौगिक, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन की विशेषताएं क्या है ये लिखते हैं हम, ये देखते हैं ना बाबरे। पहला है सह संयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना बाबरे। दूसरा क्या हो रहा है, सवन्य संगठन मतलब कैटेनेशन बनाता है। कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बना सकते हैं। चतुर्मूलकता, टेट्रेवेलेंसी, है ना। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये याद रखिएगा। एक बार जानते हैं, मैं बिहार टॉप किया था, उसको पूछा क्या, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप पढ़ के था, याद रखिएगा इसको, है ना। कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाबरे, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह 4 बंध बना सकता है। विविधता, वर्सैलिटी, एकल, द्वि, त्रि संयोजक बंध बना सकता है। कार्बन के यौगिक, तो सह संयोजक बंधन, इलेक्ट्रॉनों का साझा शेयरिंग होता है, जैसे H2O2, H2O, CH4। हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक, है ना। हाइड्रोकार्बन किससे किससे बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है। वो क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। संतृप्त अल्केन, केवल एक बंध, सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, जैसे CH4, C2, CH6। असंतृप्त अल्कीन, एल्काइंस, दोहरा त्रिबंध। सुगंधित एरोमेटिक, जैसे बेंजीन, C6H6, है ना बाबरे, याद रखिएगा। 4 नंबर बोला, कार्बनिक यौगिकों में कार्यात्मक समूह, है ना, फंक्शनल ग्रुप। क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है बाबरे, -OH, है ना। तो क्या, अल्कोहल, -CHO एल्डिहाइड, -COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, CO कीटोन, याद रहेगा। समावयता, है ना, आइसोमेरिज्म, समान आणविक सूत्र परंतु भिन्न संरचना वाले यौगिक। कार्बन यौगिक के प्रमुख वर्ग, क्या क्या प्रमुख वर्ग बाबरे, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और साबुन है, डिटर्जेंट है। तो ये देखिएगा, अल्कोहल क्या आता है, जैसे इथेनॉल, C2H5OH, है ना बाबरे। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, जैसे एसिटिक अम्ल, C3COOH। साबुन और डिटर्जेंट, यह साबुन वसा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। किससे बनता है साबुन बाबरे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। डिटर्जेंट पेट्रोलियम से बने कृत्रिम यौगिक है, ठीक है। इथेनॉल, C2H5OH, तो क्या है, रंगहीन वाष्पशील द्रव, जल के साथ घुलनशील, मदिरा औद्योगिक विलायक, हानिकारक, नशा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, है ना। ये सब दिया हुआ है कैसे बनता है, मुझे सब में दिमाग लगाना है। एसिटिक अम्ल, खट्टा स्वाद होता है। एसिटिक अम्ल क्या होता है, स्वाद कैसा होता है, खट्टा। सिरके, विनेगर में 5 से 8% तक उपस्थित, उपयोग खाद्य संरक्षण रसायन उद्योग में होता है। साबुन और डिटर्जेंट, साबुन फैटी एसिड का सोडियम पोटेशियम लवण, डिटर्जेंट कृत्रिम पदार्थ कठोर जल में भी काम करता है। साबुन की क्रिया इमलिशीकरण द्वारा चिकनाई और गंदगी हटाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, चैप्टर खत्म हो जाए डायरेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, इस चैप्टर का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला चैप्टर का, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कितनी होती है बाबू, 4 होती है, बता रहे थे अभी।
CH4 किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है बाबू रे, एल्केन का। ये पढ़ा है मगर तुम लोग को समझ में ना आया, उसको 2 बार 3 बार पढ़ेगी अपने आप समझ में आने लगेगा, पूरा हर चीज समझ में आ जाएगा, है ना। 2 बार 3 बार देखेगी ना अपने आप समझ में किसका क्या है नहीं है। अगर एथेनॉल का सूत्र क्या है तो बताया अभी C2H5OH है ना बाबू रे। सिरके कौन सा अम्ल, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल बाबू रे, एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना। स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। साबुन किससे बनता है, तो फैटी एसिड के लवण से बनता है, पढ़ा रहे थे। बेंजीन का सूत्र क्या है, तो C6H6 है ना बाबू रे। डिटर्जेंट कहाँ काम करता है, कहाँ काम करता है बाबू रे, कठोर जल में काम करता है ना। संयोजक, सह संयोजक बंध में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन को साझा होता है, ठीक है। इथेनॉल का एक उपयोग क्या है, तो ईंधन में। कार्बन कार्बन श्रृंखला बनने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कैटेनेशन कहते हैं। कार्बन की चतुर्मूलकता क्या है ना बाबू रे। तो ये क्वेश्चन आंसर हम लोग का 2 नंबर वाला आ गया। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है। कैटेनेशन से आप क्या समझते हैं, तो मेरा कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला या चेन बनाते हैं, इसे कैटेनेशन कहते हैं, याद रहेगा, ठीक है। सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध में अंतर बताइए। तो बताना अंतर क्या कीजिएगा, सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, जबकि आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों का दान या ग्रहण होता है। एथेनॉल का एक भौतिक गुण बताइए, रंगहीन, वाष्पशील और घुलनशील द्रव है, याद रहेगा ना, बोलो रे, हाँ बोलो। एसिटिक अम्ल का उपयोग बताइए। तो सिरके में खाद्य संरक्षण और रसायन उद्योग में, है ना, एसिटिक अम्ल का उपयोग होता है। साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है, तो साबुन कठोर जल में काम नहीं करता, जबकि डिटर्जेंट कठोर जल में काम करता है ना बाबू रे। बेंजीन का सूत्र और प्रकार बताइए। तो सूत्र क्या है, C6H6, यह एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन है। आ जाते हैं 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर में, ठीक है। तो 8 नंबर कह रहा है समावयवता आइसोमेरिज्म क्या है, तो सामान्य सूत्र लेकिन भिन्न संरचना वाले यौगिकों की स्थिति को समावयवता कहते हैं। साबुन की सफाई क्रिया कैसे होती है, साबुन की माइसिन बनकर तेल चिकनाई को घेर लेती है और जल के साथ धुल जाती है। एथेनॉल का एक औद्योगिक उपयोग बताइए। तो यह विलायक सोलवेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हम लोग का 2 नंबर वाला जो आएगा वो खत्म हो रहा है ना। अब हम लोग आ जाते हैं अब 5 नंबर या क्वेश्चन की तरफ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्बन के विशेष गुण टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन को उदाहरण सहित समझाइए। तो कार्बन की चतुर्मूलकता के कारण यह 4 संयोजक बंध बनाता है। कैटेनेशन के कारण यह लंबी श्रृंखलाएं, शाखाएं और रिंग बना सकता है। इसी से लाखों प्रकार के कार्बनिक यौगिक संभव है। हाइड्रोकार्बन के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सुगंधित, ये क्या कहलाता है रे, उदाहरण सहित समझाने वाला उदाहरण ये सब है ना, याद रख लेना। एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के गुण वो उपयोग लिखिए। ऐसा क्वेश्चन पूछता है बाबू, है ना, इसलिए याद रखना है सबको। एथेनॉल रंगहीन, वाष्पशील, जल में घुलनशील, उपयोग क्या था, ईंधन, औषधि, विलायक के लिए, है ना। और एसिटिक अम्ल क्या होता है, खट्टा स्वाद होता है। सिरके में उपस्थित, उपयोग खाद्य संरक्षण रसायन उद्योग में होता है, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे, साबुन और डिटर्जेंट की संरचना और कार्यविधि बताइए। साबुन फैटी एसिड के सोडियम पोटेशियम लवण है, डिटर्जेंट कृत्रिम होते हैं और कठोर जल में भी काम करते हैं। दोनों की सफाई क्रिया माइसिल बनने पर निर्भर करती है। माइसिल मतलब समझ रहा, फेन बनता है तभी मतलब साफ होता है ना। 5 नंबर बोल रहा है बाबू रे हम लोग का यहाँ पे, कार्बनिक यौगिकों के कार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप्स की सूची लिखिए और उदाहरण सहित उदाहरण लिख दीजिए। तो AH अल्कोहल जैसे C2H5OH है ना, पढ़ाए थे। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे CH3COOH है ना। CHO एल्डिहाइड जैसे HCHO कीटोन क्या है बाबू रे, CO कीटोन जैसे CH3COCH3। ये हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू रे, चौथा चैप्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है ना बाबू रे। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, आराम से सिर्फ याद करना है बैठ के।
इस टाइप का जब क्वेश्चन बैंक जब खोलेगा ना बाबू, इसी टाइप का क्वेश्चन से तुमको दिखाई देगा एग्जाम का, है ना। तुमको एक दो बार समझना है, जो मेन सब खाली देखना है जो क्या क्या लिखा है, उसको पढ़ेगी अपने आप पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। तो मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर, 5वां चैप्टर लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द, है ना, इसके बाद वाले चैप्टर में। तब तक के लिए शुक्रिया।